दोस्तों iQOO Z10R के लॉन्च के बाद आप सभी अब कंफ्यूज हैं कि अब हमें iQOO Z10R लेना चाहिए या फिर iQOO Z10 लेना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्राइसिंग में थोड़ी बहुत यहाँ पे डिफरेंस है, बट स्पेसिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा हद तक सिमिलर है। तो आज की इस वीडियो में दोनों स्मार्टफोन कंपेरिजन करूंगा, स्पेक्स को कंपेयर करेंगे, प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि आपको iQOO Z10R लेना चाहिए या फिर iQOO Z10 लेना चाहिए। किन लोगों को iQOO Z10R लेना चाहिए, किन लोगों को iQOO Z10 लेना चाहिए। मतलब अगर आपके 20-22 रुपये कीमती है, मेहनत की कमाई की है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है आपने 20-22 रुपये एक गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट कर दीजिएगा। सो है गाइज, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे iQOO Z10 और वर्सेस iQOO Z10 को जो है स्पेसिफिकेशन को 1 by 1 कंपेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.77 इंच का एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला क्वाड कर्व्ड ओलेड डिस्प्ले है, जहां पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लाकर दिया गया है। दोनों का डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है। डिस्प्ले के बारे में किसी को विनर या लूजर नहीं बता सकते हैं। सामने की तरफ बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि पंचोली स्टाइलिंग के साथ में आता है। दोनों ही स्मार्टफोन से आप 4K तक के वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। बैक की तरफ बात करूं तो दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जो कि OIS के साथ में आता है, जहां पे आपको सोनी का IMX882 वाला कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, ऐसे ही नाम के लिए डेप्थ शॉट्स, बुके शॉट्स क्लिक करने के लिए लगा दिया गया है, जिसका कि कोई यूज नहीं होता है। दोनों में सेम है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे पूरा कहानी चेंज हो जाता है। जो iQOO Z10R है, यहाँ पे आपको 5700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वहीं पे iQOO Z10 में 7300 mAh की ह्यूज बहुत बड़ा बैटरी देखने को मिलता है। तो अगर आपको बैटरी डिपार्टमेंट के लिए स्मार्टफोन चाहिए था, देन आपको यहाँ पे iQOO Z10 की तरफ जाना चाहिए। iQOO Z10 का बड़ा सा बैटरी हमें देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे जो है आपको iQOO Z10 में 90 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। वहीं पे Z10R का अभी तक ऑफिशियली नहीं करा गया है कि कौन सा यहाँ पे फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, बट हाँ मान कर चलिए 80 वाट या फिर 66 वाट का आपको देखने को मिल सकता है। स्टिल यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट में क्लियर विनर iQOO Z10 ही रहेगा। आपको बैटरी के लिए चाहिए iQOO Z10 आंख बंद कर ले लेना। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो देखिए जो iQOO Z10R है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 7400 चिपसेट। वहीं पे जो G10 है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Qualcomm की तरफ से Snapdragon 7S Gen 3 चिपसेट, जहाँ पे दोनों में ही LPDDR4X वाला रैम टाइप एंड UFS 2.2 वाला स्टोरेज टाइप है। अब आप पूछोगे सौरभ भाई, दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन बताओ जो कि ज़्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता हो, इसका बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है iQOO Z10 का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है, आगे निकल जाएगा। iQOO Z10 जो Snapdragon 7S Gen 3 के साथ में आता है, वो ज़्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू Dimensity 7400। तो परफॉर्मेंस के लिए चाहिए देन iQOO Z10 आगे आपके लिए बेटर होगा। खैर, दोनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो जाएगा, किसी में भी 3.5mm जैक नहीं है, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब कहानी फिर से चेंज होती है। जो G10R है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डुअल स्पीकर, बट G10 में सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पीकर है। ये भी एक बहुत बुरी बात है। आगे बात करूँ, अगेन फिर यहाँ पे कहानी चेंज हो जाती है। जो G10R है, यहाँ पे आपको IP68 प्लस IP69 का रेटिंग देखने को मिल जाता है, वहीं पे G10 में सिर्फ आपको IP65 का रेटिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये भी थोड़ी बुरी बात है। खैर, दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे 2 ईयर का वॉइस अपग्रेड देखने को मिल जाएगा। मतलब दोनों ही एंड्रॉइड 17 तक के अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये रही ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की कहानी iQOO Z10R वर्सेस iQOO Z10 से रिगार्डिंग। अब चलिए एक बार प्राइसिंग की तरफ नजर डाल लेते हैं। देखिए, दोनों का बेस वेरिएंट 8+128 ही है, जहां पे जो iQOO Z10 है, इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग 22,000 रुपये है और बिग बैंक ऑफर से आप इसको 20,000 में परचेज कर सकते हैं। वहीं पे G10R की बात करें तो इसकी प्राइसिंग बताई जा रही है 20,000 रुपीज़ होगी और बिग बैंक ऑफर से आप इसे 18,000 के आसपास परचेज कर सकते हैं। जिस टाइम तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस टाइम iQOO Z10R जो ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, बट हाँ मानकर चलिए 18-19 के आसपास इसकी बैंक ऑफर का इसकी प्राइसिंग हमें देखने को मिलेगी iQOO Z10R की। अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, iQOO Z10 को लेने का सिर्फ 2 रीजन है। पहला बैटरी, दूसरा परफॉर्मेंस। पहला बैटरी, दूसरा परफॉर्मेंस। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये परफॉर्मेंस और बैटरी को आप कंप्रोमाइज कर सकते हो तो आंख बंद करके iQOO Z10R ले लो। iQOO Z10R आपके पैसे ही बचाएंगे, ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन भी है क्योंकि डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, IP68 प्लस 69 का रेटिंग देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर आप iQOO Z10 की बात करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे अगर आप G10 की तरफ जाते हो, देन आपको डुअल स्पीकर देखने को नहीं मिलेगा, देन आपको यहाँ पे IP रेटिंग अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, IP65 देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा डील ब्रेकर, IP रेटिंग एक समय के लिए चलो ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ पे डुअल स्पीकर और सिंगल स्पीकर की कहानी आ जाती है, क्योंकि G10R में डुअल स्पीकर है और G10 में सिंगल स्पीकर है। तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करोगे। देखो, मैं आपकी जगह पर रहता ना, तो मैं यहाँ पे शायद यहाँ पे iQOO Z10 को पिक करता,
मैं यहाँ पे सिंगल स्पीकर से काम चला लेता, क्योंकि यहाँ पे iQOO Z10 में 7300 mAh की बैटरी है और स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट है, जो कि इग्नोरेबल नहीं है। इसको आप इतने बड़े चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये डील ब्रेकर नहीं हो सकता भाई। बहुत बड़ी बात है 7300 mAh की बैटरी देना, ऊपर से स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट देना, तो 2000 रुपये का आपका डिफरेंस है। बट अगर आपको ऐसा है कि 18-19 हज़ार बजट है, देन आप iQOO Z10 ले लो, उसमें भी आप खुश रहोगे। आपकी बजट थोड़ी बढ़ सकती है 20-22 हज़ार रुपये, देन आप iQOO Z10 ले सकते हो। दोनों में से कोई स्मार्टफोन लोगे आपको निराशा फील नहीं होगी। बट हाँ, मैं पर्सनली रहता तो iQOO Z10 लेता। मैंने आपको दोनों के अब बता दिए क्या में प्लस है क्या निगेटिव्स है, तो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ले सकते हो। और आपको जो भी लगे कि मैं ये स्मार्टफोन लेना चाहता हूँ या फिर ले सकता हूँ, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। तो हाँ, यही रही ओवरऑल पे कंपैरिजन की कहानी iQOO Z10R वर्सेस iQOO Z10 से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।